वीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाइयों, मित्रों, दोस्तों, हो सके तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करो। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो। ये सत्य ज्ञान है। ध्रुव जी के प्यार में धक्का लगा तो उनमें लगन पैदा हुई। जब आशा भंग होती है तब एक जागृत होती है। नारद जी ने उनको जंगल का भय भी दिखाया और लोभ भी दिया, पर ध्रुव जी पक्के रहे। वे ऐसी तत्परता से भगवान में लगे कि माँ की भी याद नहीं आई और 6 मास में भगवान मिल गए। ऊपर से तो तपस्या दिखती थी, पर भीतर में लगन थी। वह भगवान से कुछ कह न सके तो भगवान ने शंख छुआ दिया और उनकी सोई वाणी जागृत हो गई। कारण कि सब शक्ति भगवान से ही आती है। मनुष्य भूल से उसको अपनी समझ लेता है। भगवान के देने का ढंग ऐसा है कि वह जिसको वस्तु देते हैं उनको वह वस्तु अपनी ही मालूम देती है। भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, पर हमें शरीर अपना ही मालूम देता है। यह दाता की विलक्षणता है। यदि शरीर आपका है तो फिर उसको बीमार क्यों होने देते हो? मरने क्यों देते हो? शरीर पर आपका अधिकार चलता है क्या? एक अंगुली कट जाए तो दोबारा नहीं बना सकते, फिर इतना बड़ा शरीर दोबारा कैसे बनेगा? अपने को बुद्धिमान मानते हो, पर लकवा मार जाए तो आंख कमजोर होती है तो चश्मा क्यों लगवाते हो? अपने बल का अभिमान करते हो, पर जब पेशाब बंद हो जाता है तब यह फायदा है कि जब मनुष्य खुद मालिक बन जाता है। जब वह अपने मालिक को भूल जाता है, सत्संग से जो लाभ होता है वह सब परमात्मा से ही आता है। सत्संग का मौका भी भगवान आप अपनी कृपा से देते हैं। शास्त्रों में भक्ति की बड़ी महिमा है। भक्ति सुगम भी है, भगवान आपने हैं। इस प्रकार भगवान के साथ अपना संबंध मानने में दूसरे अपने नहीं हैं, यह मानना आवश्यक है। अपनेपन से भगवान बंध जाते हैं, दूसरी बातों से भगवान बंधते नहीं। अपनापन होने से माँ स्वतः अच्छी लगती है। भगवान की प्रतीक्षा लगन बहुत जल्दी भगवान को मिलाती है। कीर्तन करने से बहुत लाभ होता है। कीर्तन करने से भगवान से प्रेम होता है। कीर्तन में आनंद रूप से भगवान प्रकट होते हैं। क्रिया और पदार्थ से ऊंचा उठने पर ही तत्व की प्राप्ति होगी। क्रिया और पदार्थ का उपयोग करने केवल दूसरों के लिए किया जाए, निष्काम भाव से किया जाए तो हम क्रिया और
पदार्थ से ऊंचा उठ जाएंगे। यह कर्मयोग है। क्रिया और पदार्थ हमारे थे नहीं हैं, नहीं होंगे, नहीं हो सकते हैं। ये संसार के हैं, इनको अपना मानना बेईमानी है। संसार की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति है, जो हमारे पास में नहीं है उसकी प्राप्ति है। परंतु परमात्मा के विषय में यह बात नहीं है। वह सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। तो फिर बंध क्या है, बांधा क्या है? उसकी प्राप्ति की जोरदार इच्छा नहीं है। परमात्मा के समान दूसरा कोई नहीं है, अतः उसकी चाहना के समान भी दूसरी कोई चाहना नहीं ना हो। अन्याय चेता मनुष्य के लिए भगवान सुलभ है। अन्याय ये चेता ततम यो महा स्मृति नित्यास तपस्या सुलभे। अन्याय चेता का तत्पर है एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का महत्व ना हो। कोई जन्म गया तो अध्याय शुरू हो गया, मर गया तो अध्याय पूरा हो गया। इसमें राजी नाराज होने से क्या लाभ? गीता जी का अध्याय पूरा होने पर दुखी होते हैं क्या? पहले विद्यार्थी पढ़ाई के लिए परीक्षा देते थे, आज परीक्षा के लिए पढ़ाई होती है। आप छोटों पर दया नहीं करते तो बड़ों से दया मांगने का आपको अधिकार नहीं है। जो सेवा करते नहीं प्रयुक्त सेवा लेते हैं, उनके लिए जमना खराब आया है। सेवा कराने वाले के लिए तो बहुत बढ़िया जमना आया है। सतनाम साहिब।